नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं मनोज कुमार आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के द्वारा कांस्टेबल स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है 133 पदों के लिए। तो दोस्तों, विस्तृत जानकारी आपको वीडियो के दौरान उपलब्ध होगी पदों के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। साथ ही वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं आईटीबीपी रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पर। आप यहाँ व्यू ऑल न्यूज वाले सेक्शन में जाएंगे। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल अंडर स्पोर्ट कोटा के लिए है लिंक दिया गया, इस पर आपको जाना है और संबंधित एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट स्पोर्ट पर्सन रिक्रूटमेंट 2024 के लिए। तो यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। केवल एलिजिबल महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी स्पोर्ट्स कोटा ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि आप देखेंगे यहाँ पर 4 मार्च से आवेदन शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि है आवेदन करने की 2 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे तक। तो यहाँ स्पोर्ट्स वाइज जो पदों की वैकेंसी है मेल फीमेल की, एथलेटिक्स 100 मीटर में एक पद है महिला पुरुष दोनों का, 400 मीटर में एक एक पद है, 400 मीटर हर्डल में एक एक पद है, 800 मीटर हर्डल में एक एक पद है, 1500 मीटर केवल महिलाओं का एक पद है, 5000 मीटर में केवल एक पद है महिलाओं के लिए, 10,000 मीटर रेस में 2 पद पुरुषों के 3 पद महिलाओं के हैं, 195 किलोमीटर मैराथन के लिए एक एक पद है महिला पुरुष दोनों का, लॉन्ग जंप में एक एक पद है, हाई जंप में एक एक पद है, जैवलिन थ्रो में एक एक पद है और शॉर्ट पुट में एक एक पद है महिला पुरुष दोनों के लिए एथलीट्स कैटेगरी के अंतर्गत। इसी तरह स्विमिंग के इवेंट्स में यहाँ 100 मीटर फ्री स्टाइल में एक पद पुरुषों का है। इसी तरह एक एक पद है 200 मीटर और 400 मीटर फ्री स्टाइल पुरुषों के लिए। वाटर पोलो में 4 पद हैं पुरुषों के केवल। शूटिंग में 10 मीटर पिस्टल महिलाओं का एक पद है, 25 मीटर पिस्टल में ही महिलाओं का एक पद है, 50 मीटर पिस्टल में महिलाओं के 2 पद हैं, 10 मीटर राइफल में एक एक पद है, 3 पोजीशन 50 मीटर में एक पद है पुरुषों का। बॉक्सिंग में 51 से 54 केजी में एक पद पुरुषों का है, एक एक पद है 67 से 71 किलोग्राम में और 71 से 75 किलोग्राम वर्ग में, जबकि 63 किलोग्राम से 66 किलोग्राम और 66 से 70 किलोग्राम वर्ग में एक एक पद है महिलाओं का। रेसलिंग में 61 किलोग्राम वर्ग में एक पुरुषों का और 67 और 81 किलोग्राम में एक एक पद है पुरुषों का, जबकि 55, 59 और 64, 71 किलोग्राम वर्ग में एक एक पद है महिलाओं का। ताइक्वांडो में अंडर 58 में एक पद पुरुषों के लिए है, जबकि अंडर 49 में महिलाओं का एक है, 53 में महिलाओं का एक है, 57 में और 67 में एक एक पद महिलाओं के लिए यहाँ पर रखा गया है। आर्चरी में कंपाउंड के लिए 2 पद पुरुषों के 3 महिलाओं के हैं। रिकर्व में है एक पद महिलाओं के लिए। जिम्नास्टिक में 2 पद पुरुषों के 4 पद महिलाओं के हैं। कबड्डी में एक पद है महिलाओं का। आइस हॉकी में 4 महिलाओं के हैं। हॉकी में एक पुरुषों का, फुटबॉल में भी एक पुरुषों का है और इक्विजिशन ड्रेसेस शो जंपिंग इवेंट टेंट पैगिंग में एक पद है पुरुषों के लिए, जबकि कायाकिंग में 2 पद हैं और कैनोइंग में 2 पद हैं पुरुषों के और 3 और 4 पद हैं महिलाओं के। रोविंग में 2 पद पुरुषों के 3 महिलाओं के हैं। वॉलीबॉल में एक पुरुषों का है, जबकि जूडो में एक एक पद है महिला पुरुषों के और रेसलिंग में भी। हैंडबॉल में एक पद पुरुषों का है और आइस स्कीइंग में है एक एक पद महिला पुरुष दोनों का। पावर लिफ्टिंग में एक पद पुरुषों के लिए। खो खो में 5-5 पद हैं महिला पुरुष दोनों के। साइकिलिंग में 14 पद पुरुषों के हैं। योगासन में 3-3 पद हैं महिला पुरुष दोनों के। पैंकैक सिलेट में एक पद पुरुषों का है। इसी तरह बास्केटबॉल में एक पद है पुरुषों के लिए। टोटल पदों की संख्या है पुरुषों की 70 और महिलाओं की है 63। ओवरऑल दोनों कैटेगरी में पदों की संख्या है 133। कांस्टेबल स्पोर्ट्स कैटर के अंतर्गत जो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल हैं स्पोर्ट पर्सन के पे मैट्रिक्स
7वें वेतन आयोग के लेवल 3 में 21,700 से 69,100 रुपये वेतनमान होगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य वेतनमान डियरनेस अलाउंसेस, राशन मनी, वॉशिंग अलाउंस, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस, हिल एरियाज में जो पोस्टिंग होने पर फ्री यूनिफॉर्म, फ्री एकोमोडेशन, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फ्री लीव पास, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही न्यू रीस्ट्रक्चर डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का लाभ होगा नए रिक्रूटीज के लिए। एलिजिबिलिटी जो रखी गई है कांस्टेबल GD स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आयु सीमा 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, यानी 10वीं पास आवेदक ने की होनी चाहिए। इन पदों पर ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है या मेडल जीते हैं 3 अप्रैल 2023 से 2 अप्रैल 2025 के बीच में वो इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ छूट दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी 3 अप्रैल 2025 के आधार पर कम से कम आयु सीमा 18 और अधिकतम 23 साल है, लेकिन अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। SC ST को 5 साल, OBC NCL को 10 साल, माफ़ कीजिए OBC NCL को यहाँ पर दी जाएगी 3 साल की छूट। यहाँ 5 साल की छूट होगी अधिकतम आयु सीमा में अनरिजर्व कैंडिडेट्स को, जबकि 10 साल की होगी SC ST को और 8 साल की होगी OBC NCL वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इन पदों पर जो फिजिकल स्टैंडर्ड की कंडीशंस रखी गई है, जनरल कैंडिडेट्स पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर और जो छाती है बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव यहाँ सभी वर्ग के कैंडिडेटों को पूरा करना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि हिल एरियाज से संबंध रखते हैं, पुरुषों की ऊंचाई है 165 और महिलाओं के 155, सीना 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के कैंडिडेटों को ऊंचाई है पुरुषों की 162.5 सेंटीमीटर और महिलाओं की 152.5 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि शेड्यूल ट्राइब कास्ट से संबंध रखते हैं 162.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव सभी पर लागू होगा जो जरूरी है। ऐसे कैंडिडेट जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश, शिलोंग, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट इफेक्ट डिस्ट्रिक्ट से हैं, उनकी ऊंचाई पुरुषों के लिए 157 सेंटीमीटर और महिलाओं के 147.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इन पदों पर आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में करने हैं। ITBP की वेबसाइट पर जाकर उसके लिए आपको recruitment.itbpolice.nic.in पर जाना होगा और 2 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म और फीस को हर हाल में सबमिट करा देना है। एप्लीकेशन फीस भी ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। अनरिजर्व, OBC और EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को 100 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में GD कांस्टेबल रिक्रूटमेंट स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत। यहाँ ऐसे कैंडिडेट जो कि SC ST और ट्राइबल कैंडिडेट हैं, ST वर्ग से संबंधित हैं, उनको कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। साथ ही यहाँ सभी वर्गों की महिलाओं को भी कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है, उन्हें फीस पेमेंट में पूरी तरह से छूट दी गई है। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर वो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। यहाँ कांस्टेबल GD स्पोर्ट्स पर्सन के पदों पर जो सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उसके अंतर्गत सिलेक्शन प्रक्रिया का जो पहला स्टेज होगा डॉक्यूमेंटेशन का होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ एडमिट कार्ड जारी किए गए जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए। तो इस तरह से दोस्तों भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अंतर्गत कांस्टेबल स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं 133 पदों पर। अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 2 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे तक। तो इस अवधि तक
या इससे पहले पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म और फीस को केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं एक नई जानकारी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।